नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है साधना न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे पर तीखा हमला बोला। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि वे महाकाल महाराज से प्रार्थना करते हैं कि राहुल गांधी को सद्बुद्धि दे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में स्व सहायता समूहों की आजीविका मिशन कार्यक्षमता वर्धन कार्यशाला का उद्घाटन किया। कार्यशाला का उद्देश्य मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत गठित स्व सहायता समूहों के सदस्यों के मार्केटिंग के तहत क्षमता वर्धन के लिए प्रशिक्षण देना था। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे पर तीखा हमला बोला है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे महाकाल महाराज से प्रार्थना करते हैं कि राहुल गांधी को सद्बुद्धि मिले। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी और खड़गे अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में जनता के बीच भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। राहुल गांधी जी द्वारा कल भोपाल में किसानों के संबंध में जो बात कही है, मुझे बड़ा दुख है इस बात का कि वो अपनी राजनीति के चक्कर में देश के साथ विदेश के साथ जो परस्पर किसानों के हितों को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी श्रीमान नरेंद्र मोदी जी अपने सभी प्रकार के विकास के क्रम में किसानों की प्राथमिकता जो सर्वोपरि रख रहे हैं, उसको भूलकर एक तरह से कई हल्की बात कही गई। मैं उसकी निंदा भी करता हूं और बाबा महाकाल से उनको सद्बुद्धि देने की कामना भी करता हूं और उम्मीद करता हूं कि वो पहले अध्ययन कर ले, समझ ले। जिस प्रकार से झूठे अनर्गल आरोप लगा करके राहुल गांधी जी ने बात कही, मैं मान के चलता हूं बाबा महाकाल उनको सद्बुद्धि दे और उनको क्षमा याचना करना चाहिए कि उनने अपने ही पुरखों के द्वारा लंबे समय तक देश की आजादी के बाद से लंबा समय तक सरकार चलाने का जिस खानदान को अधिकार है, वो अब किसानों की आड़ में अपने मतलब के लिए अपने संभावनाओं के द्वार देख रहा है। ऐसे संभावना खुलने वाली नहीं है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि पीएम के लिए किसान हमेशा सर्वोपरि रहे हैं। उन्होंने नदी जोड़ो अभियान का विशेष उल्लेख करते हुए बताया कि केंद्र सरकार ने एक बड़ा रास्ता खोला है। इस अभियान के लिए 90% राशि भारत सरकार देगी, जबकि मध्य प्रदेश को केवल 10% राशि वहन करनी होगी। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में कॉटन फैक्ट्रियों में ताले लग गए थे, लेकिन अब पीएम मोदी की नीतियों से प्रदेश के 6 लाख किसानों के कपास से धागा, धागे से कपड़ा और कपड़े से रेडीमेड गारमेंट्स तक के रास्ते खुल गए हैं। किसानों के लिए उनके खेतों में जाकर उनके साथ उनकी चर्चा के बलबूते पर जिस प्रकार का अनुकूल माहौल माननीय प्रधानमंत्री जी ने बनाया है, मुझे गर्व है। मध्य प्रदेश वो स्थान है जहां नदी जोड़ो अभियान में सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने 10% की राशि मैचिंग ग्रांट स्टेट को मिलाना पड़ेगी, 90% की ग्रांट भारत सरकार अपनी दे रही है। इसके माध्यम से किसानों का भला होगा। मध्य प्रदेश वो स्थान है, मध्य प्रदेश के साथ पूरा देश, जहां सभी क्षेत्रों में समान रूप से आगे बढ़ने के, किसान के क्षेत्र में भी हार्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, इरिगेशन का, कपास का, रेडीमेड गारमेंट्स का, अब यूरोपियन यूनियन के साथ जुड़ करके मध्य प्रदेश के 6 लाख किसानों के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक नया मार्ग खोला है कि वो अपने रेडीमेड गारमेंट्स को कपास से लेकर धागे तक और धागे से लेकर कपड़े तक और कपड़े से लेकर रेडीमेड गारमेंट्स तक सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए देश में जिस प्रकार से मौका मिल रहा है, ये केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में ही हो सकता था। कांग्रेस के शासनकाल में तो हमारी इंडस्ट्री में ताले लगे थे। मैं एक बार फिर दोहराना चाहूंगा कि कृपा करके नेता प्रतिपक्ष और उनकी बहुत पुरानी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी थोड़ा स्मरण करें अपने उस शासनकाल के काले पन्नों को, जिनके काल में शासनकर्ताओं के माध्यम से किसानों के लिए लगातार अन्याय किया गया था। मैं एक बार फिर बाबा से कामना करता हूं इनको सद्बुद्धि दे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में
स्व सहायता समूह की आजीविका मिशन क्षमतावर्धन कार्यशाला का शुभारंभ किया। इस कार्यशाला का उद्देश्य मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत गठित स्व सहायता समूह के सदस्यों के मार्केटिंग के तहत क्षमतावर्धन के लिए प्रशिक्षण देना था। इससे स्व सहायता समूह के सदस्यों को उत्पाद विक्रय करने के लिए राष्ट्र स्तरीय वृहद बाजार उपलब्ध कराया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आजीविका दीदियों के बीच पहुंचे और विभिन्न जिलों के स्व सहायता समूह के सदस्यों द्वारा लगाए गए विभिन्न उत्पादों के स्टॉलों का अवलोकन किया और दीदियों से चर्चा भी की। कार्यशाला में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, राज्य मंत्री राधा सिंह भी उपस्थित रही। स्व सहायता समूह की महिलाओं ने सशक्तिकरण की दास्तान सुनाई और कहा कि पहले सरपंच से नहीं मिल पाते थे, अब मोदी जी से मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना के तहत 7 वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने सशक्तिकरण की मिसाल और समाज के लिए एक प्रेरणा बन चुकी दीदियों को सम्मानित किया। इसके अलावा सिंगल क्लिक से आजीविका मार्ट ग्वालियर का शुभारंभ किया और सिंगल क्लिक से जबलपुर एयरपोर्ट पर स्व सहायता समूह द्वारा संचालित रिटेल आउटलेट का भी शुभारंभ किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने सिंगल क्लिक से संभाग और जिला स्तरीय होली मेलों का भी शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने प्राकृतिक खेती प्रशिक्षण मॉड्यूलर पुस्तिका का विमोचन किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने MP, SRLM और इंडिया पोस्ट के मध्य MOU किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 5 सामुदायिक स्रोत व्यक्तियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना के 7 वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी यहाँ किया है। हम लोग जब दुकानों पे जाते थे तो सबसे पहले हमें उनका सबसे पहले ये था कि ये एक महिला है, महिला मार्केटिंग किस तरीके से करेगी, तो उनको हमें हर बार समझाना पड़ता था कि किस तरीके से मार्केटिंग होती है। भाई साहब, हम लोग भी मार्केटिंग कर सकते हैं, हम भी आपको अच्छे से अच्छा माल दे सकते हैं। लेकिन उनका पहला प्रश्न ये था कि दीदी यहाँ पे इतने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट देते हैं और वो अच्छे टाइम पे पहुंचाते, आप लोग ये कर पाओगे क्या? मतलब एक महिला होने के कारण वो लोग हम पे प्रश्न चिन्ह लगाते थे कि हम लोग कर पाएंगे क्या। इसके लिए हमें कम से कम 2 से 4 बार उनके पास जाना पड़ता था, सामान देना पड़ता था, उनको रिक्वेस्ट करना पड़ता था कि हाँ, हम आपकी पूरी मतलब आपके टाइम पे हम आपको सामान डिलीवर कर पाएंगे। इस तरीके से हमें हर अलग अलग कंडीशन में हर अलग अलग परेशानियां आती रही, लेकिन जो हमारी समूह की दीदियां थी उनने हार नहीं मानी। वो हर दुकान पे जाती थी, हर घर जाती थी और अपना सेल करती थी। आज मैं मंत्री जी को खुशी से बताना चाहूंगी कि आज हमने हमारी यूनिट से पिछले 2 साल में 70 लाख की सेल कर चुके हैं और उसमें अगर उसमें मेरा भागीदारी की बताऊं तो मैंने खुद की 25 से 30 लाख की सेल मैंने कर ली है। और इसके साथ साथ जो मेरी खुद की आय है, जो पहले 5,000 थी, आज मेरी आय 25,000 रुपए हो गई है। तो मैं ये बताने के लिए मतलब मैं एक महिलाओं को ये बताना चाहती हूँ कि मार्केटिंग जब तक अपन नहीं कर पाएंगे तब तक अपन को मार्केटिंग कठिन लगेगी, लेकिन जब तक हम करेंगे, उसका अनुभव लेंगे तो हम सब कुछ कर सकते। माननीय मुख्यमंत्री सर को मैं एक बात और बताना चाहूंगी कि जो अभी AI समिट जो दिल्ली में हुआ उसके लिए मैं फ्लाइट से जा चुकी हूँ और मैं हमारे गाँव की पहली बहू हूँ जो फ्लाइट से जा चुकी है। तो ये मेरा जो अनुभव था ये बहुत अच्छा था और मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके लिए मैं मेरे प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री सर, प्रधानमंत्री जी और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जिनने मुझे यहाँ ये मंच दिया जिसमें मैं आज आपके साथ मेरा अनुभव साझा कर सकी हूँ। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मेरे पिता स्वरूप सम्माननीय हमारे बड़े मंत्री जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे मंत्री जो पड़ोसी में भी हैं, मेरे बगल में रहते हैं और विधानसभा में भी हम बगल में बैठते हैं, ऐसे हमारे गौतम टेटवाल जी, श्रद्धेय मंच और सामने आई हुई मेरी प्यारी प्यारी बहनें जो कि अभी इतने तेजी से बता रही थी कि हम ऐसा कर रहे हैं, ऐसे से ऐसे। भाई साहब, एक बहन आई, आप नहीं आए थे उसके पहले, वो धड़ल्ले से बता रही थी कि मैं 500 रुपये से मैं काम स्टार्ट की थी, आज मैं 2-3 लाख का 5 लाख का मेरा
खुद की साड़ी का व्यापार है। और बहुत सारी बहनें जो हमारी हैं इतने अच्छे से मंच में आके, मैं तो पहली बार खड़ी हुई थी जब 12वीं पढ़ रही थी, तो ऐसे थरथरा के डर गई कि मंच से मैं कहीं गिर न पड़ूं। लेकिन हमारी बहनें यहाँ पर आके इतना स्पीड से, इतना जो अपना सारा चीज बता रही थी, मैं अभी बता रही थी कि बहुत हिम्मत हमारी बहनें दिखा रहे हैं। और इसका कारण हमारे मुख्यमंत्री जी हैं और हमारे प्रधानमंत्री हैं, जो कि हमारी बहनों को इतना अच्छा मौका दिए। और आज हमारी बहनें हर क्षेत्र में आगे आ रही हैं। जब हम गांव में जाते हैं तो बहनें कहती हैं कि दीदी हमको भी कहीं ना कहीं जोड़ लीजिए, ताकि हम भी हमारी और दीदियों के जैसे हम कमाई कर सकें। और हमारी बहनें आज बहुत आगे आ रही हैं। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूं। और होली आ रहा है, उसके लिए भी आपका परिवार बहुत सुखी हो, आप भी संपन्न हो और बहुत बहुत सुंदर। और ये इस होली को इसलिए रंग बिरंग कहते हैं कि जो दुश्मन हो उसको भी हमें गले लगाना चाहिए। तो ऐसी होली के त्योहार को मैं आप सबको शुभकामनाएं देती हूं और सभी को आभार व्यक्त करती हूं। जय हिंद, जय भारत। ऐसा कहते हैं कि बंद मुट्ठी लाख की, और इसके बारे में दूसरा शब्द और है, मैं उसको नहीं बोलना चाहता, लेकिन ये बंद मुट्ठी एकता के बलबूते पर अर्थव्यवस्था में कितनी बड़ी ताकत बन रही है, जिसको देखना वो अपने देश में और अपने प्रदेश में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देखे। जोरदार अभिनंदन माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए भी करे और अपने आप के लिए भी। ट्रैक्टर से लेकर ड्रोन तक, गैस से लेकर पेट्रोल रिफिलिंग तक, सब क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र छूट रहा है। कैफे से लेकर मार्केट तक का टारगेट पूरा करने में अव्वल अचार, पापड़ और तमाम अन्य छोटे छोटे उद्योगों के बलबूते पर हर एक क्षेत्र में। और क्या दन 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 दन, क्या बढ़िया भाषण दे रही थी, मजा आ गया। जोरदार अभिनंदन करें। बहनें क्या नहीं कर सकती। वो गुना से आए हमारी बहन ने अपने अनुभव बताए और इसने चैलेंज लिया कि क्या हम बहनें हैं तो हम नहीं कर सकते क्या, हम महिलाएं तो हम नहीं कर सकते क्या। हमारे लिए पर्व और त्योहार का मतलब, पर्व एकादशी पर्व, जन्माष्टमी पर्व, नवरात्रि, जिस समय उपवास करना, और त्योहार खूब खाओ पियो आनंद से। अभी होली मन रही है तो होली में गूंजा, पपड़ी, जितने प्रकार से लड्डू और मिष्ठान का आनंद आता है। दिवाली भी भले ही मिठाई बाजार से आए वो अलग बात है, लेकिन जब तक आपके हाथ का नहीं मिले तब तक थाली में टेस्ट नहीं आता, मजा ही नहीं आता है। इतना अच्छा बनाती है हमारी बहनें, मजा आ जाता है। और इसीलिए अब उसको, उसकी मार्केटिंग के लिए भी आपने अभी इतना अच्छा पैकेट बना के दिया, मेरे को लगता है होली पे ये गिफ्ट देने जैसा हो गया। एक लगभग इतना सुंदर संयोजन, दिवाली को भूल जाएंगे, होली का इतना अच्छा गिफ्ट देखता है। सभी प्रकार के हर्बल, उसमें रंगोली का, गुलाल का भी इंतजाम है, हमारी होलाष्टक की पूजा के प्रबंधन भी है, भगवान गणेश भी गोबर के बने हुए हैं। ऐसे सब प्रकार की चीजों के साथ बहुत अच्छा प्रयोग किया है। मैं अपनी ओर से बधाई देना चाहूंगा। और आज कितने सारे कार्यक्रम कर दिए। एक कार्यक्रम में कोई चीज छूटी कि नहीं छूटी। एक साथ एक बार में आजीविका बहनों की एक्सप्रेस वाहनों का भी शुभारंभ, प्रदर्शनी का भी अवलोकन करके वहां से आए, बहुत सारे प्रकार के उत्पाद वहां मिल रहे थे। दीदी ने अनुभव भी कर लिया। आजीविका मार्ट शुभारंभ ग्वालियर का, उनको भी बधाई देना चाहूंगा। जबलपुर एयरपोर्ट पे भी आपने रिटेल आउटलेट खोला है, उसकी भी बधाई। और जिला स्तर पे संभाग और होली के सभी मेलों का, ये मेले भी लगाने वाले हैं। अच्छा, मेले में क्या करने वाले हैं? वो सेल के लिए लगाएंगे। बहुत अच्छा, बहुत बहुत बधाई आपको, वाकई बहुत अद्भुत काम कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ प्राकृतिक खेती के प्रशिक्षण का पूरा मॉड्यूल का विमोचन भी आपने कराया, इसकी भी बधाई देना चाहूंगा। इंडिया पोस्ट के साथ एमओयू हुआ, अमेजॉन सहेली के साथ एमओयू, एक्सप्रेस डेवलपमेंट, कोई को छोड़ा कि नहीं छोड़ा। बुद्धा फाउंडेशन, टेरिफ सुन के जरा करंट लगता है, लेकिन कोई बात नहीं, टेरिफ के साथ भी एमओयू किया है। बधाई देता, जब मैं बधाई बोल रहा तो ताली वाली तो बजा ही सकते हैं आराम से। और साइट सेवर के साथ भी हुआ। मेरी अपनी ओर से आज के इस अवसर पर अब पोस्टमास्टर जनरल एमपी सर्किल के आप भी उपस्थित हैं,
मैं आपको भी धन्यवाद देता हूं। आपके माध्यम से भी हमारे इस संस्थान को ताकत मिल रही है। मैं पूरे आयोजन के लिए सच में आज का अपना यह समय आपके इस पूरे अभियान के माध्यम से, क्योंकि विभिन्न कंपनी और मेलों के माध्यम से भी अब आपकी आमदनी अगर देखें, बिजनेस देखें, तो बिजनेस 310 करोड़ का हुआ है। ये छोटा मोटा नहीं है। जोरदार अभिनंदन करें अपने उस संकल्प के लिए, जिस प्रकार से आप आगे बढ़ रहे हैं। सही में जितनी अच्छी संभावना है आने वाले समय में और इस प्रकार से बढ़ते जाएं। और प्राकृतिक खेती में भी 50,000 स्वयं सहायता समूह के सदस्य काम कर रहे हैं। मैं उन बहनों को भी बधाई देना चाहूंगा। इसी के साथ साथ आजीविका मिशन की संचालित 85 समुदाय प्रबंधित प्रशिक्षण केंद्रों की जानकारी ऑनलाइन बुकिंग के माध्यम से उपलब्ध है। और हमने भी, हमारी सरकार ने भी इन सारे कामों को बढ़ाने के लिए, मुझे गर्व है, महिला बाल विकास के बजट में 26% की बढ़ोतरी की है। 26% की आपके माध्यम से। और अपनी रूरल डेवलपमेंट की भी कितनी हुई भाई साहब? सबसे ज्यादा 34%। सबसे ज्यादा प्रगति कहीं हुई है तो अपने ग्रामीण पंचायत विभाग की हुई। जितना टोटल बजट आपने बढ़ाया वो सारा देखो, आप पूरे बजट का सबसे बड़ा हिस्सा 34% रूरल डेवलपमेंट पर खर्चा करने वाले आपके माध्यम से इन सारी प्रकार की गतिविधियों के लिए, जी राम जी की योजनाओं को लागू कराने से लेकर सब क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए मैं वास्तव में अपनी सरकार से बधाई देना चाहूंगा। और आने वाले समय में होली की भी आप सबको बहुत बधाई। परमात्मा की दया से हमारे ये त्योहार भी जितने हैं ये प्रकृति के साथ जुड़े हुए हैं। प्रकृति के साथ हमारे जब फसल कट रही है धान और गेहूं के आसपास की, तो होली हो जाती, और जब हमारी बारिश की फसल कटती तो दिवाली हो जाती, और गन्ने की फसल कटे तो देव दिवाली हो जाती है। ये जो हमारी फसल के साथ, प्रकृति के साथ त्योहारों का जो संबंध है और ऋतुओं के मौसम का भी आनंद है, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हमारे ऋषि मुनियों ने कब इनका कैसे योजना बना करके युक्ति संगत तरीके से पूरे वर्ष का वर्गीकरण किया होगा, बंटवारा किया होगा। होली के लिए आते समय अपने आप गर्मी का मौसम आ जाता है। कभी ऐसा होता ही नहीं कि होली ठंड में आएगी। हमको होली में कलर लगता है या रंग में पानी डलता है, तो अपने आप मौसम बदलता हुआ बसंती रंग धीरे धीरे खसक के गर्मी की तरफ बढ़ता है। ऐसे में आज के इस अवसर पर सच में ये बसंती ऋतु धन्य हो गई। आप सबको देख करके मेरी अपनी ओर से बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। द्वारा आज महिला सशक्तिकरण को लेकर के आजीविका, खास करके स्वयं सहायता समूह की बहनों के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया और उनके विभिन्न प्रकार के उत्पादों को प्रदर्शनी स्टॉल के माध्यम से भी लगाया गया और बहुत सारे अलग अलग इस व्यवसाय से घर पहुंच सेवाओं के सभी संस्थानों के साथ एमओयू भी किया गया। मुझे इस बात की प्रसन्नता कि 5 लाख से ज्यादा संख्या में हमारे यहाँ ये समूह काम कर रहे हैं, जिसमें 65 लाख बहनें महिला सशक्तिकरण की दिशा में काम कर रही है। इसी क्रम में लगभग 12 लाख लखपति दीदियां अब इन कामों के बलबूते पर उनके जीवन में बदलाव आया है। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है, विभिन्न कंपनियों के माध्यम से इनका बिजनेस एक वर्ष में 310 करोड़ रुपया हुआ है। ये अपने आप में बड़ा आंकड़ा है। हमारे राज्य के अंदर 65 लाख महिलाओं को, बहनों को ये काम से जोड़ना, ये की हमारी भावना और माननीय प्रधानमंत्री का कुशल मार्गदर्शन है। अलग अलग क्षेत्रों में अब कौन से अलग अलग प्रकार के गाड़ी पे बैठ करके ग्रामीण अंचल में जहां आवागमन की सुविधा नहीं है, ऐसी बहनों ने अपनी छोटी गाड़ियों में सवारियों को बिठाने के और ले जाने लाने के लिए यातायात की भूमिका में भी अपनी गाड़ी के माध्यम से स्वयं सहायता समूह बनाए हैं। 50,000 तो प्राकृतिक खेती के माध्यम से स्वयं सहायता समूह ने अपना काम खड़ा किया है, क्योंकि देश के अंदर सबसे ज्यादा प्राकृतिक खेती कहीं होती है तो मध्य प्रदेश में होती है। मैं आज के इस अवसर पर माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा। आज इस अवसर पर माननीय केंद्रीय मंत्री, हमारे कैबिनेट मंत्री श्रीमान प्रहलाद पटेल जी, माननीय मंत्री राज्य मंत्री राधा सिंह जी, हमारे माननीय मंत्री श्री गौतम टेटवाल जी और हम सब ने मिलकर इस पूरी कार्यशाला में भाग लिया। आने वाले होली के पावन पर्व की भी मेरी अपनी ओर से पूरे प्रदेश को बधाई। उम्मीद करेंगे
हाँ, और ये भी है, इतना बढ़िया होली का गिफ्ट बनाया है जिसमें प्राकृतिक गुलाल से लेकर के होलास्टक के अंदर उपयोग होने वाली गोबर से बने हुए विभिन्न उत्पाद भी है, व्यंजन भी है, और मन के अंदर एक संतोष है कि स्वयं सहायता समूह ने एक प्रकार के त्योहार की प्रसिद्धि बढ़ाते हुए गरिमा के अनुसार ये गिफ्ट बनाया है। ऐसे कई चीजों का विमोचन भी हमने किया और प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन देने के लिए